नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। सत्ता का संघर्ष, लोकसभा चुनाव 2024 में कई मुद्दे सामने आए, लेकिन एक मुद्दा अभी हाल में गरमाया हुआ है। तीसरे चरण के मतदान के पहले डीप फेक या फेक एडिटेड वीडियो का मामला। इस मामले में 3 गिरफ्तारियां होने के बाद सियासत का डायरेक्शन 360 डिग्री घूम गया है। बहस इस बात पर तेज हो गई है कि क्या सियासत का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि अपने सियासी फायदे के लिए सेंसिटिव मुद्दे को यूं तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा, उसका डीप फेक बनाया जाएगा। अमित शाह के फेक वीडियो मामले के बाद विपक्ष इस पर हमलावर है। विपक्ष पर वो हमलावर हुए, लेकिन विपक्ष की तमाम कवायदों के पीछे क्या ये नहीं लग रहा कि एनडीए बीजेपी की ताबड़तोड़ प्रचार शैली से विपक्ष कहीं ना कहीं अपने को पीछे पा रहा है? एक सवाल है, सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ इस मंच पर जुड़ेंगे। अगर इस तरह से राजनीति शुरू हो गई तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, इस तरह से जो मुश्किल खड़ी होगी उससे पार पाना मुश्किल होगा। क्या इसकी ज़रूरत नहीं है कि सही मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए? भ्रम फैलाकर चुनाव में जाना, क्या ये ठीक है? पीएम मोदी ने भी अपनी चुनावी रैली में जमकर चुटकी लिए, कहा मोहब्बत की दुकान में डीप फेक वीडियो बन रहे हैं। फिलहाल इस सियासत के डीप फेक के बाद सियासत किस तरफ करवट लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस पर ही बड़ी बहस करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सियासत में साम दाम दंड भेद सब जायज है, लेकिन जब दिशा साजिश की ओर बढ़े तो निश्चित ही सवाल उठने लाजमी हैं। सियासत इन दिनों डीप फेक वीडियो के आगोश में है। बीजेपी ने फ्रंट फुट पर इस मुद्दे को लपक लिया है। इस मुद्दे पर विपक्ष कहीं न कहीं हिट विकेट होता दिख रहा है। आरक्षण पर भ्रम फैलाने की कोशिश में धरा गया है अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो, जिसमें अमित शाह को SC ST और OBC आरक्षण को खत्म करते हुए दिखाया गया है, जिसको तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने एक्स पोस्ट से शेयर किया। हालांकि बाद में डिलीट कर दिया, लेकिन सियासी तूफान आना लाजमी था। मामले में 3 गिरफ्तारी हो चुकी है। साइबर क्राइम ने कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाड़ी के PA सतीश वसानी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता RB बारिया को अरेस्ट किया है, जबकि सोमवार को भी एक गिरफ्तारी हुई। 2 फेसबुक प्रोफाइल होल्डर, मेनली एक सतीश बंसोला करके है और एक राकेश बारिया करके है। उन्होंने फेसबुक प्रोफाइल से माननीय केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री का जो सभा का वीडियो है उसे एडिट करके एडिटेड वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू पोस्ट किया और उसे वायरल किया है। उसके अनुसंधान साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में कल एक FIR नोंधाई है। 153(1)A, 505, 469 और 171G और IT एक्ट के हेठल ये फरियाद नोंधाई है। वहीं अमित शाह के फेक वीडियो मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। वीडियोस बनाने का एक्सपर्टाइज उनके पास है। सोशल मीडिया से लोगों को बदनाम करने का उनके पास आइडियाज रहते हैं। जो भी लोगों को इमेज को बर्बाद करने का काम वो लोग करते हैं। हम कभी किए नहीं, करने वाले नहीं। हम तो सिर्फ यही देखते हैं कि मुल्क एक रहे, सब एक मिलकर चले। खास बात यह है कि असम के गुवाहाटी में अमित शाह जब सामने आए तो उनके फेक वीडियो वाले मामले पर गुमराह गैंग के षड्यंत्र की कलई खोल दी। फर्जी वीडियो को लेकर शाह कांग्रेस पर खूब बरसे, कहा कि कांग्रेस ने उनके और बीजेपी के दूसरे नेताओं के फेक वीडियो बनाकर सार्वजनिक किए हैं। कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला रही है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक की। फेक वीडियो सर्कुलेट कर फर्जी टाइप का जन समर्थन प्राप्त करने का एक प्रयास एक बहुत निंदनीय है और भारतीय राजनीति में किसी प्रमुख दल के द्वारा कभी ऐसा नहीं किया गया। यही नहीं, शाह ने फेक और असली वीडियो देश की जनता के सामने रखे। वहीं पीएम मोदी ने भी विपक्ष की जमकर खबर ली, कहा मोहब्बत की दुकान में डीप फेक वीडियो बन रहे हैं। इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। बहरहाल बीजेपी सवाल उठा रही है कि क्या विपक्ष ये चुनाव साजिश के तहत जीतना चाहता है? क्या बीजेपी एनडीए के ताबड़तोड़ प्रचार से विपक्ष हताश है? आखिर आरक्षण पर भ्रम क्यों फैला रहा है विपक्ष?
सेंसिटिव मुद्दे को उठाकर विपक्ष की ये कौन सी साजिश है? हालांकि विपक्ष इस आरोप से किनारा कर रहा है, लेकिन सवाल है कि अब सियासत का ये डीप फेक कांड सियासत के मानदंड को कैसे संभाल सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मुद्दे पर बात करने के लिए एक बड़ा अच्छा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देता हूं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारत सिंह, नेता कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विशाल मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर मनवीर छिल्लर, जो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर मिश्रा, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। डीप फेक, एडिटेड वीडियो, और इसमें कोई दो राय नहीं कि कैसे क्या हुआ होगा। बाद में वीडियोस को डिलीट कर दिया गया, बाद में एहसास हुआ। क्या जल्दबाजी में हो गया, बहुत सोच समझ कर किया हुआ लगता है, या फिर विपक्ष ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा तीसरे चरण के पहले दे दिया? देखिए प्रवीण जी, बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इस लोकतंत्र के महापर्व में इस प्रकार के अब डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये हो गया, बाकायदा इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति रही होगी, तभी तो एग्जीक्यूशन में आया। और ये कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? ये कौन सा नैरेटिव आप सेट करना चाहते हैं? हताशा ठीक है, निराशा भी समझ में आती है, लेकिन इस हताशा, इस निराशा में आप इस सीमा तक आ जाएंगे कि आप डीप फेक वीडियो के तार जो है बिल्कुल सर्कुलेट होने लगेंगे। तो आखिर आप समाज में कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? लेकिन लगे हाथ पोल खुल भी गई। वो तो कहिए कि इत्तेफाक की बात कि हर चीज की आज की डेट में रिकॉर्डिंग रहती है, तो ओरिजिनल की भी रिकॉर्डिंग है। तो फेक वीडियो का क्या लेबल है, क्यों फैलाया गया, उसके पीछे की मंशा भी दिख रही है। विमर्श नहीं है, विषय नहीं है, मुद्दे नहीं है। ये इनके प्रकारेण ये प्रवीण जी सत्ता प्राप्त करने की कोशिश में एक चाहत भरी एक एफर्ट किया। बहुत बढ़िया, आपने एक सिलसिलेवार तरीके से कुछ अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। मुद्दे नहीं है, मंशा नहीं है, सोच समझकर किया गया। मैं आऊंगा मिश्रा साहब, एक बड़ा पैनल होता है, सीमित समय होता है, तो मैं चाहता हूं कि सभी को एक बार इन्वॉल्व कर लें, उसके बाद हम मंच को ओपन छोड़ेंगे आपके लिए। भरत जी, बहुत सारे सवाल है, आप ही की तरफ ये सवाल आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी जी को नोटिस जा चुका है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक तरीके से एक बड़ा एक परेशानी क्रिएट करने वाली सिचुएशन है। हालांकि खरगे साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपकी सरकार के चुने हुए मुख्यमंत्री उसको शेयर कर रहे हैं, बाद में हटा रहे हैं, फिर इससे कैसे पल्ला झाड़ा जा सकता है? ठीक है, एक वीडियो देखिए, ऐसा है तिवारी जी कि जिस तरह से ये वीडियो आया था, उसको ट्वीट किया था, डिलीट कर दिया, यही आरोप है। और इसीलिए शायद मुझे लगता है दिल्ली की पुलिस ने जो है उनको समन भेजा। नहीं, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से किसी भी नेता के साथ नहीं होना चाहिए। मगर तिवारी जी एक चीज और समझिए, एक वीडियो आया था कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यहाँ से आलू डालिए, यहाँ से सोना निकालिए, यहाँ से आलू डालिए, यहाँ से सोना निकालिए। राहुल बाबा यहाँ से आलू डालते हैं, यहाँ से सोना निकालते हैं। ये किसने कहा? ये किसने किया था? क्या उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन हुआ? क्या इतनी तत्परता से इस देश की किसी भी थाने की पुलिस ने FIR लिया? क्या उसके लिए अभी तक कोई प्रावधान हुआ? लेकिन देश के गृह मंत्री के खिलाफ अगर इस तरह से वीडियो आता है तो कितनी तत्पर हो जाती है इस देश की पुलिस, तुरंत नोटिस भेजती है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। यानी कि भाजपा के नेता जो कहे, जो करे वो सही प्रवीण जी, लेकिन अगर विपक्ष का नेता अगर कोई इस तरह से करता है तो उसको तुरंत इस देश की पुलिस कोई भी गलत करता है वो गलत है, कानूनी दायरों में आता है, कोई भी गलत करे। लेकिन अभी बात चल रही है उस मामले की जो चुनाव के बीच में आया, चुनाव प्रचार के दौरान आया, इसलिए पुराने मुद्दे में किसी और की गलती बताकर अपनी गलती को क्या कम किया जा सकता है? नहीं प्रवीण जी, इस तरह से, तिवारी जी, इस तरह से नहीं होगा। आप अगर ये कहेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ आप जो बोल दे वो चलेगा, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के धारी के खिलाफ आप बोलेंगे तो नहीं चलेगा। आप देश के प्रधानमंत्री ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 1000 बार कहा देश के प्रधानमंत्री से, अरे राहुल बाबा तो आलू यहां से डालते हैं, सोना यहां से निकालते हैं। क्या ये देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शोभा देता है? जब उनके ऊपर खुद पड़ी तो तिलमिला उठे, छटपटा उठे और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो सबको बुलाओ, सबको पकड़ो, सबको। अरे शाहरुख खान के खिलाफ जो हुआ है, बहुत सारे फिल्म स्टार के खिलाफ डीप फेक के शिकार हुए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कैसा व्यक्ति है भाई
कि इसका डीप फेक बना या इसके खिलाफ बना, और सारी भरत जी एजेंसियां डीप फेक, देखिए हो गई। मैं और आप अगर चर्चा करें ना तो मैं इस पर आधे घंटे तक आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन बाकी लोग भी मौजूद हैं और औपचारिक तौर पर मैं जानता हूं कि मैं कुछ बोलूंगा। मैं अगर आपको कहूंगा कि SC ST के आरक्षण के मुद्दे को मिस इन्फॉर्म करना एक डीप फेक के जरिए, ये कहीं ज्यादा बड़ा गुनाह दिखाई पड़ता है किसी फिल्म स्टार के भी। ये अगर आप देखें कितना बड़ा इंपैक्ट जाता है। लेकिन भरत जी मैं नहीं चाहता कि मैं आपके किसी क्वेश्चन को क्रॉस क्वेश्चन करूं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर छिल्लर के पास भी जाना चाहूंगा। डॉक्टर छिल्लर, जरा बैलेंस व्यू में बताएं, आपकी दोस्ती नई बेशक है, लेकिन फिर भी इस पूरे मामले पर बताएं, आपको लगता है कांग्रेस की एक बड़ी गलती है जिससे परेशानी में पूरा अलायंस दिखाई पड़ता है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहले मैं एक इंफॉर्मेशन डाटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा है कि मिस इंफॉर्मेशन में इंडिया फर्स्ट रैंक करता है, मींस फेक न्यूज में इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट है, और वो रैंकिंग बीजेपी की सरकार की नाकामयाबी की देन है, क्योंकि खुद बीजेपी की सरकार, खुद बीजेपी के लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जनक हैं, खुद ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फेक ज्ञान, फेक न्यूज़ें फैलाते हैं। इसके साथ ही मीडिया भी, नेशनल मीडिया भी फेक न्यूज को चलाने से अछूता नहीं है। इसका प्रमाण है कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को लेकर, जो कि नरेंद्र मोदी जी के से संबंधित थी, उसमें फेक न्यूज आज तक पे चली थी। ऐसे ही जी न्यूज पे भी चली है। जब नेशनल मीडिया भी फेक न्यूज उठाता और चलाता है तो आप सोच लीजिए उनका असर कितना गहरा है। इसके साथ ही मैं एक फहरिस्त बताता हूं पूरा आपको। अगेन, क्या इस वजह से हम इसको जस्टिफाई कर दें कि अगर रेवंत रेड्डी कुछ शेयर कर रहे हैं तो उसको भूल जाना चाहिए क्योंकि पहले बहुत कुछ गलत हो चुका है? देखिए, फेक न्यूज चाहे कोई भी फैलाता हो वो गलत है। रेवंत रेड्डी ने गलत किया, कांग्रेस की तरफ से गलत हुआ, ये कह रहे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति जो फेक न्यूज फैलाता है वो गलत है, और हमारी पार्टी या हमारी किसी सहयोगी पार्टी से अगर संबंधित है तो उसको डबल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी तय होना चाहिए कि अगर सरकार का कोई व्यक्ति ऐसी गलत खबर फैलाता है तो उसके कम से कम सिंगल बार एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये मामला ऐसा है जिसको कोई बैक नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता। सिंह साहब, आपने सभी लोगों की बातों को सुन लिया है, तो मैं समझता हूं सारे व्यूज आपके सामने हैं। अब मुझे बताएं कि एक निश्चित तौर पर इसको कोई बैक नहीं कर रहा, कोई इसका सपोर्ट नहीं कर रहा, डिलीट कर दिया गया, एक परेशानी में तो फंस गई कांग्रेस, लेकिन ये फेक न्यूज पर लगाम लगाने का काम किसका? देखिए प्रवीण जी, भी कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के भी कह रहे थे। आप देखे होंगे बहुत सारे चैनलों पर सारी और बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसमें और साजिश रचने में प्रवीण जी बहुत अंतर होता है। एक साजिश होती है, साजिश कैसे रचा जाता है आप इसको देखेंगे। कौन व्यक्ति कहता है? जो संविधान विरोधी कांग्रेस, जो आरक्षण की विरोधी रही, जवाहरलाल नेहरू जी से देखे, आप संसद भवन में देखे होंगे राजीव गांधी जी किस तरह से विरोध करते हैं आरक्षण का, और 2004 में इसकी जब इनकी सरकार आती है तो किस तरह से ओबीसी आरक्षण को काट के तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो, आप एक मिनट डॉक्टर छिल्लर, मैं आ रहा हूं आपके पास में, सुनता हूं। सिंह साहब को देखिए, हम बोलेंगे गलत लग रहा है, आप नोट कर उसको बोलिएगा। तो ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते, जो देश के संसाधनों पे एक अधिकार बताते हैं, जो ओबीसी आरक्षण को लेकर और 4% कहीं 5% आरक्षण तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश कर्नाटक में धर्म के संविधान के विरुद्ध धार्मिक आधार पे संविधान ने कई मान्यता नहीं दिया है कि आप आरक्षण देने का कार्य करते हैं। ऐसे लोग जब कामयाब नहीं होते हैं तब वो साजिश रचने का कार्य करते हैं। प्रवीण जी, साजिश के नाते दिक्कत है। इन्होंने कहा कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां, बहुत सारे चैनल इस तरह के कार्यों को करते नहीं, कोई साजिश रच के इस तरह के कार्यों को नहीं करता। मिमिक्री बहुत सारे लोग बनाते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बनाते हैं, मुख्यमंत्री जी का भी बनाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और समाज और कांग्रेस का यही लक्षण है। भाई आम आदमी पार्टी के मित्र कह रहे थे, आप देखिए बहुत सारे कार्य ऐसे करते रहे, शीला दीक्षित के खिलाफ इस तरह से करते रहे, बाद में सोनिया गांधी जी के खिलाफ करते रहे, साजिश रचने का कार्य किए। 400 पेज का वो रिपोर्ट कार्ड कहा गया कि उनको जेल में डालने की बात करते थे। सारी जाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, वो तो बहुत लंबा चला जाएगा अगर पुराने। हम वर्तमान में जरा फोकस करते हैं इसी वीडियो के ऊपर, क्योंकि सिंह साहब एक बड़ा मुद्दा आप लोगों को मिल गया। आरक्षण का जो मुद्दा उठाना चाहते थे गृह मंत्री, उसको और पुरजोर तरीके से उठाने का और रखने का एक मौका भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए कांग्रेस ने दे दिया है। कांग्रेस देखिए,
प्रवीण जी, वो कोई इतना छोटा मुद्दा नहीं है। ये देश के लोग देखे हुए हैं कि तुष्टीकरण के लिए किस तरह से इस मुद्दे को बनाया जाता है। भाई रंगनाथ कमेटी जब बनती है या सच्चर कमेटी बनती है, उस समय सच्चर कमेटी और रंगनाथ कमेटी की रिपोर्ट क्या आती है कि ओबीसी से भी ज्यादा बुरा हाल किसका है, मुसलमानों का। आप पूछिए इनसे कि 50 साल आपकी सरकार थी, 2004 में रिपोर्ट आता है, किसके नाते बुरे हाल मुसलमानों का था। अगर मुसलमानों की बुरे हालत की है तो आपने किया। और मैं कह रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संविधान बना रहे थे उसमें इस बात को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हुई। ठीक है सिंह साहब, कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जो उन्होंने कहा नहीं। सिंह साहब, इस पर एक अलग से विषय रखा जा सकता है। देखिए सीमित समय होता है बहुत, मैं इस मुद्दे को भी उठा चुका हूं और मुझे तो सौभाग्य मिला डॉक्टर राजेंद्र सच्चर से खुद बात करने का इस पूरे मुद्दे पर। मैंने उनसे बड़ी लंबी चर्चा करी, बड़ी डिस्कशन हुए हैं, तो ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे, लेकिन अभी विषयांतर हो जाएगा। भरत जी, एक बात तो है, आपने बैठे बैठाए जिस आरक्षण के मुद्दे को गृह मंत्री उठाना चाहते थे उसको और पुरजोर तरीके से उठाने का मौका दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। अब तो बकायदा स्टेज सजाकर फेक ओरिजिनल करके उस मुद्दे को उठाया गया है। देखिए प्रवीण जी, कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर ये मुद्दा होता तो देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से पूरे देश में पिछले 10 सालों में किस तरह से फेक वीडियो राहुल जी के खिलाफ चलाया गया, उनको जो है पप्पू साबित करने के लिए कितना पैसा खर्चा किया गया, मगर पप्पू तो साबित नहीं हुए, पापा साबित इनके सबके हो चुके हैं। ये पूरा देश जान चुका है और देख चुका है। और ये बात कहते हैं तिवारी जी, प्रवीण जी देखिए सुनिएगा, ये कहते हैं संविधान खतरे में नहीं है, संविधान की बात कर रहे हैं। ये संविधान की बात कर रहे हैं। इनके एक जो है कैंडिडेट वो लड़ रहे हैं लल्लू सिंह, वो कहते हैं 272 सीटों से कुछ नहीं होने वाला है। देश का संविधान बदलना है तो 400 सीट चाहिए, देश के संविधान को बदलना है। मैं नहीं कह रहा हूं, इनके कैंडिडेट कह रहे हैं। दूसरे इनके एक मंत्री हुआ करते थे कर्नाटक के हेगड़े वारिद, वो ये कहते हैं कि संविधान बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। अब आपको सबूत क्या चाहिए बताइए। रेवंत रेड्डी जी ने क्यों शेयर किया ये आप जवाब नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता कि सिंह साहब भी ये कहना चाहेंगे कि बाकी कैंडिडेट ने क्यों किया। पर मैं चाहूंगा कि बाकी के मेहमान, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला, समय सीमित है। आप कुछ डॉक्टर छिल्लर कहना चाह रहे थे, फिर मैं प्रोफेसर मिश्रा के पास जाऊंगा। देखिए सर, देखिए जो फेक न्यूज फैलाना वो गलत है, लेकिन ये भी बताइए कि जो कार्यक्रम के दौरान लाइव फेक न्यूज फैलाते हैं और झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोलते हैं, जो झूठा जुमलाबाज पार्टी है वो अभी आपके सामने बैठे बैठे झूठ बोल गई कि संसाधनों पर एकाधिकार की बात मनमोहन सिंह जी ने कही। उन्होंने कभी कही नहीं है बात। ये सरेआम ऑन कैमरा झूठ बोलते हैं। इन लोगों का क्या कर सकते हैं जो सरेआम झूठ बोल सकते हैं। और ये दूसरी पार्टी का बाद में बताए, पहले अपनी पार्टी का बताए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है। आप ये दिखाइए कि आप अपनी हकीकत बताइए कि क्या है। मोहन भागवत जी ने क्यों आरक्षण के विरुद्ध में बयान दिया था, आप ये बताइए। मोहन वैद्य ने क्या बयान दिया था। आपके जितने भी सांसद हैं या सांसद प्रत्याशी है, क्यों संविधान को बदलना चाहते हैं। क्या मजबूरी है आपको जो बाबा साहेब के संविधान को बदलना चाहते हैं। क्योंकि आप पहला काम यही करने वाले हैं जैसे ही, वरना बहुमत तो 272 पे मिल जाएगा। ठीक है, कुछ डायरेक्ट सवाल है। डायरेक्ट सवाल है। डॉक्टर छिल्लर रुकिए डॉक्टर छिल्लर, देखिए आपका अवसर आया। आपने निर्बाध रूप से बोला, धारा प्रवाह 3-4 सवाल बोले। आप आरक्षण को बदलना चाहते हैं। ठीक है, सुन लीजिए आप, सुनिए डॉक्टर छिल्लर, ऐसे कैसे बात हो पाएगी। सिंह साहब को ऑडियो दिया जाए। सिंह साहब आप बोले। प्रवीण जी देखिए, अगर 400 सीट आए और भारत मजबूत हो तो भी दिक्कत, क्योंकि जानते हैं बाहर जाके कहते हैं भारत में लोकतंत्र ही नहीं है। उसी लोकतंत्र के बदले हिमाचल और कर्नाटक जीत जाते हैं। 400 जब सीटें आएंगी तो भारत मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी नहीं, संपूर्ण भारत मजबूत होगा। आज अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो 370 पूर्ण बहुमत की सरकार जब होती है तो 3 तलाक पर कानून आता है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो देश के संसाधनों पे का नहीं सभी। ये देखिए पॉलिटिकल डिबेट क्योंकि शुरू हो गई। मैंने प्रोफेसर मिश्रा से शुरुआत की थी, चर्चा का अंत भी उन्हीं के साथ करूंगा। प्रोफेसर मिश्रा की आवाज दी जाए। प्रोफेसर मिश्रा, फाइनली क्या बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिला और आपको ये डीप फेक का मुद्दा जो सामने आया है, ये इन तीसरे चरण के मतदान के पहले कितना बड़ा मुद्दा दिखाई देता है जो कोई इंपैक्ट डालेगा। नहीं देखिए प्रवीण जी, अति निंदनीय कृत्य है, हताशा निराशा में किया गया कृत्य है। और जहां जहां पर बैठकर सम्मानित पैनलिस्ट कह रहे हैं कि संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, मानवत संविधान में जो प्रदत्त है, क्या उसमें प्रदत्त है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए? यदि है तो बताइए, और यदि नहीं है तो आप बार बार देने का प्रयास कर रहे हैं। इनके मंत्री हैं, अगर वो कह रहे हैं तो ये सवाल तो पूछेगा विपक्ष, ये सवाल पूछेगी। ये जनता है, ये जनार्दन है।
आप जो नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं कि आप किस तरीके से। डॉक्टर छिल्लर संक्षेप में अपना वाइंड अप करें अपना कमेंट। कोटा काट करके तुष्टिकरण के तहत मुस्लिम आरक्षण का विरोधी है तो बिहार में क्यों मुस्लिम आरक्षण चल रहा है? क्यों नहीं उसको हटा देते? क्यों राजस्थान में मुस्लिम आरक्षण चल रहा है उसको क्यों नहीं हटा देते? 1979 में मोरारजी ओवरऑल ये डिबेट बहुत लंबी चल सकती है। आप सभी का धन्यवाद करता हूं। एक बात बहुत स्पष्ट है कि आरक्षण का जो मुद्दा था जिसको बीजेपी उठा रही थी उस पर अब बहस शुरू हो गई। आपने देखा आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की दोनों वीडियोस के साथ में, और इससे ये स्पष्ट हो गया है कि ये मुद्दा बड़ा है। ये फेक वीडियो चिंता का विषय है, इस पर लगाम लगनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ में ये बड़ा मुद्दा भी बीजेपी को पुरजोर तरीके से तीसरे चरण के मतदान के पहले रखने का मौका मिल गया।